हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोटिवेशन। तो आज हम जानेंगे कि जीएनएम फर्स्ट ईयर में क्या कुछ सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने पेपर होते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं कि जो जीएनएम फर्स्ट ईयर में है जो है वो जनरली चार पेपर होते हैं। जो पहला होता है वो बायो साइंस का होता है, दूसरा होता है बिहेवियर साइंस का होता है और तीसरा होता है नर्सिंग फाउंडेशन का होता है और जो चौथा जो पेपर होता है वो होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें आपको पढ़ना क्या कुछ होता है, क्या कुछ आपको करना होता है, ये सब मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। बायो साइंस में आपको पढ़ना होता है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अंदर आपको मनुष्य के शरीर के बारे में और हड्डियों के बारे में, इन सब के बारे में पता चलता है। और दूसरा जो पढ़ना होता है आपको, दूसरा जो सब्जेक्ट होता है इसमें वो होता है माइक्रोबायोलॉजी। इसका जो एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन होता है और जो पूरा जो मार्क्स जो टोटली जो कितने नंबर का जो एग्ज़ाम रहने वाला वो है 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। दूसरा आपका सब्जेक्ट है बिहेवियर साइंस। इसमें आपको पढ़ना है साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, ठीक है। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है नर्सिंग फाउंडेशन। इसमें आपको पढ़ना होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, ठीक है। इसका भी जो एग्ज़ाम है वो टोटल 100 मार्क्स का ही होता है। फोर्थ जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें आपको पढ़ना होता है, इसमें आपको जो है 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, इन्वायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। हम जान लेते हैं कि इसके अंदर जो है आपका जो एग्ज़ाम रहता है, इंटरनल असेसमेंट रहती है, एग्जामिनेशन और वेटेज जो है वो कितना क्या रहता है। जो पहला एग्ज़ाम है आपका बायो साइंस का, इसमें आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है। इसका जो टोटल जो एग्ज़ाम रहता है वो टोटल 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें इंटरनल असेसमेंट जो रहती है वो 25 नंबर की रहती है और जो आपका एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, वो 75 मार्क्स का होता है। और हम वेटेज देख लेते हैं तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का जो वेटेज है वो 65% रहने वाला है, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से ही आएंगे। और माइक्रोबायोलॉजी का जो पोर्शन है वो 35% रहने वाला। इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो आपको पढ़ने होते हैं। तो सेकंड आपका जो एग्ज़ाम है वो है बिहेवियरल साइंस। ये जो है आपका टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है और इंटरनल असेसमेंट जो है वो 25 मार्क्स की ही रहने वाली है और जो एग्जामिनेशन है वो है 75 मार्क्स का। इसके अंदर आपको साइकोलॉजी और सोशोलॉजी पढ़नी होती है। साइकोलॉजी यानी ह्यूमन बिहेवियर, उसके साइन सिम्टम, वो सब आपको पढ़ना होता है। और सोशोलॉजी में आपको पढ़ना होता है कि समाज में क्या कुछ चल रहा है, समाज के बारे में आपको पढ़ना होता है कि समाज में एक नर्स की क्या भूमिका रहती है। इसका जो वेटेज देख लेते हैं वो है, जो साइकोलॉजी का वेटेज रहने वाला है वो 65% का रहने वाला है और जो सोशोलॉजी है उसका जो वेटेज रहने वाला है एग्ज़ाम के अंदर वो 35% का ही रहने वाला है। थर्ड आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। ये भी 100 मार्क्स का ही होता है और इसकी इंटरनल असेसमेंट जो है वो 75% की होती है और एग्ज़ाम जो है वो 75% का होता है, 75 मार्क्स का होता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसमें आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ना होता है और फर्स्ट एड जो है मतलब ज़्यादातर पोर्शन एग्ज़ाम के अंदर, रिटन एग्ज़ाम के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ही आता है और फर्स्ट एड जो है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल के अंदर ही पूछी जाती है और इसके एक आध क्वेश्चन ही आते हैं। फोर्थ जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये जो एग्ज़ाम है आपका टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 25 मार्क्स जो हैं आपके वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं और एग्जामिनेशन आपका 75 मार्क्स का ही होता है। और इसके अंदर आपको पढ़ना क्या होता है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, इन्वायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड न्यूट्रिशन। तो इसका जो है वेटेज कितना रहता है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का वेटेज रहता है 50%, यानी 50% जो है आपका इसके अंदर से ही पेपर आ जाता है। और
जो है इन्वायरमेंटल हाइजीन हुई आपका 10% आता है, एक आध क्वेश्चन ही इससे, 1-2 क्वेश्चन ही इससे पूछे जाते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, हेल्थ एजुकेशन जो है वो 25% वेटेज रहता है, और कम्युनिकेशन स्किल एंड न्यूट्रिशन ये आपका 15% रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब हम आगे का जो है कि हमें क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है वो हम डिटेल में अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक